सो हेलो वियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आपके प्यारे से चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल्स, मतलब कि धातु और अधातु की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें धातु और अधातु की हमने कहा था कि जब भी किसी चीज की बात करते हैं, किसी भी सबस्टेंस की बात करते हैं, तो सबस्टेंस में दो चीज पढ़ना हमको अति आवश्यक होता है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं भौतिक गुण, और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज जिसे बोलते हैं रासायनिक गुण। हम लोग भौतिक गुण पे कुछ बातें किए थे और मैंने एक टेम्पलेट के रूप में आपको दोनों के बारे में डिस्टिंग्विश मतलब कि अंतर बता दिया था कि धातु और अधातु क्या होंगे, परंतु उनमें कुछ बातें अभी और करनी है। तो और करने के साथ साथ मैं बात करूंगा कि आज फिर से मुझे धातु और अधातु के भौतिक गुण पे बात करनी है। तो सबसे पहले जैसे हेडिंग डला था वैसे ही डले रहने दो, एक और हेडिंग मत डालना और लिखना भौतिक गुण। और भौतिक गुण में ही हम लोग बात कर रहे हैं, अभी क्या बात कर रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। तो लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही हम लोग बात कर रहे थे अभी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने बात किया था कि धातु और अधातु में अंतर क्या होंगे। तो मैंने कहा था कि पहली बात कि धातु में क्या होंगी, चमक। तो मैंने पहली बात बोला था चमक, क्या बोला था, चमक, शाइनिंग। हम बात करेंगे चमक की, तो चमक क्यों होती है, धातु में चमक क्यों होती है। तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं कि धातु में चमक होती है। किसमें होती है, धातु में चमक होती है। और यहीं पे मैं लिख दूं, इसको बोल दूं धातु और यहां लिख दूं अधातु। क्या लिख दूं, अधातु। तो दोनों की प्रॉपर्टीज देखिएगा ऐसे लिख के, धातु और ये अधातु। तो अगर मैं बात करूं चमक की बात कर रहा था, मैंने कहा धातु में चमक होती है जबकि अधातु में चमक नहीं होती है। क्या होती है, यहाँ पे चमक नहीं होती है। आप एक चीज ध्यान रखिए बाबू कि चमक होने का कारण मैंने बताया था कि जो धातु होते हैं, जैसे मान लो कि सोडियम है और ये सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा और Na+ बनाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सोडियम का या कोई भी एक मेटल है, वो मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन के आ जाने के कारण ही वह सरफेस उसका क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। तो क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो पहली बात हमने देखा कि धातु में क्या होंगी, चमक होंगी। अब दूसरी बात की हम बात करते हैं कठोरता। किसकी बात की जाए, कठोरता। यहां पे मैं बात करने वाला हूं कठोरता, हार्डनेस। तो हार्डनेस के बारे में बात किया है तो मैं बोलूंगा कि जो अधातु होते हैं बहुत कठोर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। जस्ट एग्जाम्पल दैट कि जैसे मान लो कि हम बात करें, थोड़ा सा आप एग्जाम्पल समझिए। तो मैं अगर लोहे के बारे में बात करूं, लोहा एक मेटल है और वह मेटल होने के कारण क्या है, वो बहुत कठोर होता है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं कि जो अधातु होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। यहां पे अधातु क्या है, कठोर नहीं है। अधातु कैसे होते हैं, मुलायम। कैसे होते हैं ये, मुलायम। लेकिन मुलायम के साथ साथ मैं अगर बात करूं कि जो धातु हैं वो कठोर हैं, तो धातु कठोर हैं, तो इनका अगर बात किया जाए कि क्या सारे धातु कठोर होते हैं, नहीं, कुछ अपवाद हैं। तो कठोरता के धातु में क्या है, अपवाद हैं। और अपवाद क्या है, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ये कैसे होते हैं, ये मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं, मुलायम, सॉफ्ट होते हैं। उसी प्रकार मैं अगर बात करूं कि जो धातु अधातु हैं वो कठोर नहीं होते हैं, मुलायम होते हैं। लेकिन इसी में एक डायमंड है, क्या है ये, अपवाद। लिखोगे अपवाद, कि अपवाद में डायमंड, जो डायमंड है वो डायमंड क्या है बाबू, कि यहाँ पे डायमंड क्या है, कठोर होता है, डायमंड कठोर होता है। तो जब भी आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं भौतिक गुण के बारे में बात करूं तो सबसे पहला मैं बात करूंगा चमक और दूसरा मैं बात करूंगा कठोरता। तो मैं बोला कि जो मेटल होंगे वो क्या होंगे, सामान्यतः मेटल क्या होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन उसमें कुछ अपवादी हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। मैं यहाँ पे पोटेशियम को के से लिखता हूं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। अब मैं बात करने वाला हूं आघात वर्ध्यता। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता का मतलब क्या है, समझिएगा। आघात वर्ध्यता का मतलब होता है कि किसी को पीट पीट कर फैला देना। जैसे मान लो कि जो मेटल है, मेटल को जब हम पीटते हैं, जैसे मान लो कि एक लोहार है, एक लोहार
जो लोहार जी लोग होते हैं लोग, वो गर्म करते हैं मेटल को और पीटते हैं, पीटने के बाद देखते हैं अब वो फैलता है। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि जो मेटल होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, अर्थात उनको पीटेंगे तो क्या होंगे, फैलेंगे, वो आघात वर्धनता दिखाते हैं। अर्थात कि मैं अगर कहूं कि किसी भी धातु को पीट कर एक चादर बनाया जा सकता है, मैं यहां पे लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि धातु को पीट कर एक चादर बनाना उसकी आघात वर्धता गुण को दर्शाता है, उसकी आघात वर्धता गुण को दर्शाता है। तो अगर मैं बात करूं इसी प्रकार अधातु की तरफ, तो मैं अधातु के लिए एक लाइन बोलूंगा कि जो अधातु होंगे इनमें आघात वर्धता नहीं होती है, अर्थात इसमें क्या होती है, भंगुरता। अर्थात जब मैं इनको पीटूंगा तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो इनमें क्या होती है, भंगुरता। अर्थात देखेंगे कि इसमें आघात वर्धनता नहीं होती है, तो हम बोलेंगे कि आघात वर्धता नहीं होती, मतलब कि इसमें आघात वर्धता नहीं होती, इनको पीट कर चादर के रूप में नहीं बनाया जा सकता। अब इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, क्या इतनी बातें नोट कर ली है, ठीक है, इतनी बातें नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं, इसी में अगर हम बात करें तो आघात वर्धता के बाद हम लोग बात करने वाले हैं तन्यता। क्या बात करने वाले हैं, तन्यता। तो क्या इसको मिटा दें, हम यहाँ पे इसको मिटा के लिखेंगे तन्यता, तो आप मिटाइएगा नहीं, आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं तन्यता के बारे में, कि अधातु और धातु में प्रॉपर्टीज क्या है, कि तन्यता को कैसे हम लोग बात करेंगे कि अधातु और धातु के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखूं तन्यता, क्या लिख दूं बाबू, तन्यता। तन्यता मतलब होता है कि खींच तान के उसको लंबा करना। तो अगर मैं बात करूं जो मेटल होते हैं इनमें तन्यता पाई जाती है, क्या होती है, तन्यता पाई जाती है। जो मेटल होते हैं इनमें तन्यता पाई जाती है, लेकिन जो अधातु होते हैं इसमें तन्यता नहीं पाई जाती, अर्थात इनको खींचकर लंबा नहीं किया जा सकता। अगर मैं बात करूं कि किसी भी धातु को, सुनिएगा, नोट दिमाग में नोट करिएगा, कोई कॉपी पे जरूरत नहीं है नोट करने का इस बात को, पर तो समझिएगा कि तन्यता का अर्थात तन्यता का मतलब क्या है। मैं बात करूं कि जब कोई मेटल है, जैसे कॉपर एक मेटल है, और उस मेटल को पतले पतले तारों में कन्वर्ट कर देना, मतलब खींच के पतला पतला उसको तान के, मतलब कि उसको पतले पतले तारों में कन्वर्ट करना बताता है कि उसकी तन्यता गुण को। अर्थात कि जो भी धातु होंगे उनमें तन्यता पाई जाएगी, उनको खींच कर हम लोग क्या कर सकते हैं कि पतले पतले तारों में उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन जो यहीं पे अधातु है इसमें तन्यता नहीं पाई जाती। अगर मैं बात करूं यहीं पर कि विद्युत एवं उष्मा का चालक, तो मैं हेड डालने वाला हूं कि विद्युत एवं उष्मा का चालक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आपको हम पढ़ाए हैं तो पिछले टर्म में बोले थे कि विद्युत एवं उष्मा का चालक, तो मैं यहाँ पे लिखूं विद्युत एवं उष्मा चालक। तो मैं यहाँ पे बात करूं चालकता को लेकर, तो चालकता को लेकर मैं बात करने वाला हूं, और मैं बोला था कि धातु जो होते हैं, जितने भी धातु होते हैं, उन धातु की प्रॉपर्टीज ये है कि वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा विद्युत के सुचालक हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये विद्युत के सुचालक है। परंतु जो अधातु होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन यहीं पे मैं बात करूं कि जो लेड है और ग्रेफाइट है, लेड और ग्रेफाइट मरकरी, तो ग्रेफाइट तो इसके लिए हो गया अधातु के लिए, तो मैं अधातु के लिए लिख दूं यहाँ पे कि ये क्या है, विद्युत के कुचालक हैं। अधातु क्या होते हैं बाबू, विद्युत के कुचालक हैं। अधातु क्या है, विद्युत के कुचालक। तो मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे इसके लिए मरकरी और लेड ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं, ये क्या है, विद्युत के कुचालक। तो ये अपवाद है, विद्युत के कुचालक। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि ये बताओ कि कोई ऐसा मेटल, कोई ऐसा धातु जो विद्युत के कुचालक होते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि अपवाद में दो हैं, और ये अपवाद में कौन कौन है, मरकरी और लेड। मरकरी और लेड, मरकरी और लेड जो है बेटा ध्यान रखिएगा, वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। उसी प्रकार मैं बात करूं कि जो अधातु हैं, अधातु क्या है, विद्युत के कुचालक। लेकिन यहीं पर एक अपवाद है कि जो ग्रेफाइट होता है, अपवाद लिख रहे हैं बेटा ध्यान रखिएगा, जो ग्रेफाइट है, क्या है, ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालक हो जाता है कुछ मात्रा में। तो यहां पे मैं बात करूं कि विद्युत का चालक है, तो ये ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का चालक, विद्युत का चालक। अपवाद है, ध्यान रखिएगा, जितने भी अधातु हैं विद्युत के क्या होंगे, कुचालक, परंतु उसमें एक अधातु है जिसका नाम है ग्रेफाइट, वो क्या है, विद्युत का चालक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ध्यान रखिएगा।
ये एग्जाम्पल के साथ साथ डेफिनेशन भी है और अपवाद भी लिखाया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में बना रहे और इसमें कोई दिक्कत ना आए, और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। तो मैं अगर बात करूं यहीं पर एक और नेक्स्ट हेडिंग जो बन के आता है वो आता है घनत्व। क्या आता है? घनत्व। तो मैं बात करूं कि मेटल जो धातु होंगे उस धातु का घनत्व उच्च होगा। मैं अगर बात करूं कि जो धातु होंगे उनका घनत्व उच्च होगा और गलनांक भी क्या होंगे? उनमें उच्च होंगे। तो अगर मैं बात करूं तो जो भी धातु है तो मैं लिखूंगा कि धातु में घनत्व उच्च होता है। कैसा होगा? उच्च होगा। इसलिए गलनांक भी इसका क्या हो जाएगा? गलनांक भी क्या हो जाएगा? उच्च होगा। लेकिन इसी का अपवाद मैंने जो अभी लिखवाया ऊपर कि जो कठोर नहीं होंगे उनका घनत्व कठोरता में नहीं आएगा। ऐसे मान लो कि हमने बात किया था सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, तो जो सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम है ये क्या हो जाएंगे? इनका गलनांक निम्न होगा क्योंकि ये मुलायम होंगे, सॉफ्ट होंगे। उसी प्रकार मैं बात करूं कि जो अधातु होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? मुलायम है, सॉफ्ट होने के कारण इसका घनत्व या इसका गलनांक निम्न होता है। तो मैं बोलूंगा कि इसका गलनांक क्या हो जाएगा? इसका घनत्व के आधार पर इसका गलनांक निम्न हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने बात किया अधातु और धातु के लिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं कि अधातुओं का घनत्व और गलनांक कम होते हैं, लेकिन यहीं पे बात करें कि ध्वनि समझिएगा, दो और पॉइंट है जो कि समझना है, ध्वनि और ऑक्साइड। क्या इसको मैं मिटा दूं? तो ऑक्साइड तो आपको अम्ल और क्षार में आपको पढ़ा चुके हैं कि ऑक्साइड कैसे होते हैं, ऑक्साइड के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि ध्यान रखिएगा कि जो ध्वनि है, जो ध्वनि है, साउंड है, वो साउंड किसी भी मेटल की चन चन की आवाज आती है, मतलब कि इसकी साउंड होगी। इसमें क्या होगी? साउंड होगी, जबकि इसमें साउंड नहीं होगी। अगर मान लो कि आपका पेंसिल और रबड़, आप पेंसिल और रबड़ से लिख रहे हो, तो जो रबड़ है अगर वो रबड़ गिर जाए तो क्या हो जाएगा? आवाज करेगा? क्या नहीं करेगा। उसी प्रकार मुलायम होता है अधातु, और अधातु गिरेगा तो इसमें कोई साउंड नहीं होगी, अर्थात कई अधातु को पास भी रख दिया जाए तो आवाज नहीं करेंगे। लेकिन धातु को अगर पास रख दिया जाए तो क्या होने लगते हैं? आवाज करने लगते हैं, जैसे ही एक दूसरे में टकराते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है। अब मैं यही बात करूं कि ऑक्साइड, क्या बात करूं बाबू यहाँ पे? ऑक्साइड। तो जब ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड में एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑक्साइड होते हैं वो अगर मान लो कि मेटल ऑक्साइड जब बनाते हैं, जो धातु ऑक्साइड बनाते हैं, तो धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय हो जाता है। इसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? क्षारीय। तो मैं लिखूं यहाँ पे कि धातु ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड जब बनेगा तो धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? क्षारीय। कैसी हो जाएगी बाबू? क्षारीय। जैसे बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय। लेकिन वैसे ही अगर इधर बात करूं अधातु के बारे में, तो मैं बात करूंगा कि अधातु ऑक्साइड, क्या बात की जाए? अधातु ऑक्साइड का जो प्रवृत्ति होता है वो कैसा हो जाता है? अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अधातु ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड, जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमेशा यहां देख लीजिएगा कि जो धातु ऑक्साइड बनते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं अधातु ऑक्साइड की, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक प्रकार क्या हो जाएगा कि अम्लीय प्रवृत्ति होगी। अब ये अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति आपको समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो क्लास 10th का जो दूसरा चैप्टर है आप पूरा प्लेलिस्ट देखिए कि अम्ल और क्षार को कैसे डिफाइन किया जाएगा। परंतु ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कुछ प्रॉपर्टीज थे भौतिक गुण को पूर्ण रूप से एक दूसरे को, मेटल और नॉन मेटल को समझने के लिए। तो ये पूरे प्रॉपर्टीज हमने करा दिए। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें होगी केमिकल प्रॉपर्टीज और हम लोग रासायनिक लोचा देखेंगे। तो ये लोचा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, भौतिक लोचा तो कंफर्म हुआ लेकिन रासायनिक लोचा भी बाकी है। ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, यही रासायनिक लोचा है। अगर रासायनिक लोचा आपके दिमाग में गलत चल रहा है तो आपका रिजल्ट बेटा गलत आएगा। तो आपके अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए, और कंसंट्रेट करने के लिए क्या करना है कि थोड़े बहुत योगा करने हैं। जैसे कि योगा करिए या अपने माइंड को फोकस करिए किसी पॉइंट पे। जैसे कि आप बैठते हो तो अपने ऐसे आसन में बैठो कि जहां पे तुम्हारे दिमाग में जो भी निगेटिविटियां आ रही हैं वो सब निगेटिविटियां ना आए, और अपने माइंड को कंसंट्रेट करके फोकस करके सोच पाओ। और जब ऐसे बैठा करो तो इमेजिन
किया करो कि सर ने क्या क्या बोला है। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें आपके दिमाग में मेरी सारी बातें आपके गूंज रही हैं तो बेटा आप सही तरीके पे हो, सही राह पर हो, आपको कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कुछ बच्चों की गलतियां होती हैं, कुछ बच्चों की कुछ पॉइंट वाइज गलतियां होती हैं कि जिसकी वजह से उनका माइंड कंसंट्रेशन फोकस नहीं बन पाता है। इसमें से गलतियां, पहली गलती है कि संगत का असर। संगत आप कैसे कर रहे हैं? अगर आप गलत संगत में पड़े हुए हैं तो उससे आप जो फोकस हो रहे हैं, जो निगेटिविटियां आ रही हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर वही पॉजिटिव संगत है तो आप बच जाओगे। दूसरा बात कि आपका खान पान क्या चल रहा है, मतलब कि आप बहुत ज्यादा तामसिक भोजन कर रहे हैं या नॉर्मल भोजन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ज्यादा मीट मछली बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात कि हमें पानी ज्यादा पीना है, और चौथी बात हमें नींद अच्छी लेनी है, और किसी से कोई अनर्गल बातें नहीं करनी है। अपनी पढ़ाई पे फोकस रहना है, कौन क्या कर रहा है, दुनिया में क्या चीजें घटित हो रही हैं, कितना न्यूज पे क्या चल रहा है, इन सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। भाई हमें फोकस रहना है, अपने करियर को आगे बढ़ाना है, तो हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। तो आपको भी इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, और आपको अपने ट्रैक पे चलना है। और कौन फलानवा क्या कर रहा है, फगुनिया क्या कर रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। फलाने और फगुनी एक साथ मिल जाएंगे, आपका कुछ नहीं होना है। तो इसलिए अपने लिए टाइम निकालिए, पढ़ाई करिए, आगे बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इतनी बातें जो समझ में आई इसको दिमाग में चलाइए, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू वियर्स।